Hello guys, welcome back to my channel. Our today topic is software and data integrity failure. AWAS Top 10 2021 is a new category. Okay, see the software and design integrity failure is a new category. Basically, what is the software and data integrity? क्या होता है software and data integrity? How you know? सपोज हम कोई भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं और कहीं वेबसाइट ने उसके हैश वैल्यू लिख के देते हैं वहाँ पर साइट पे। जब हम डाउनलोड करते हैं तो क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हैश वैल्यू जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वो सेम है कि नहीं है। इससे इसकी इंटीग्रिटी चेक होती है कि हैश वैल्यू से हम इंटीग्रिटी चेक करते हैं किसी ने अल्टर तो नहीं कर रखा। तो अभी यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि a new category of 2000 is focus on making assumption related to software update critical data and CI/CD मतलब continue integrity and continue delivery pipeline without verify integrity. Okay, the software and data integrity failure related to code and infrastructure that does not protect against the integrity violation. Okay, example of this where an application rely upon plugging library or modules from unknown sources. Insecure CI/CD pipeline can introduce the potential for unauthorized access, malicious code और system compromise. यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है स्लाइड में कि किस तरीके से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर को इंटीग्रिटी बिना चेक करे बिना वेरीफाई करे इंस्टॉल कर लेंगे तो वो हमारे लिए हैम्पर होगा, हमारी एप्लीकेशन को हेल्प करेगा। सपोज करो आपने देखा होगा कि विंडो अभी रिसेंटली कुछ विंडो 11 लॉन्च हुई थी। विंडो 11 को काफ़ी लोगों ने सीधा ही डाउनलोड कर लिया और सडनली वो क्रैश हो गई। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक सिनेरियो में ऐसा भी हुआ था जो सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ हमारे होम राउटर्स होते हैं, सेटअप बॉक्स होते हैं, डिवाइस फ्रेमवर्क होते हैं, तो ये वेरीफाई तो होते ही नहीं है, नॉट वेरीफाई टू अपडेट। ये सीधा ही डाउनलोड कर लेते हैं अनट्रस्टेड सोर्सेज से भी। तो क्या है, अटैकर इसी का इस्तेमाल करता है, एडवांटेज लेता है और वो फ्रेमवर्क में अपनी चीज़ें इंजेक्ट कर देता है। तो मेजर कंसर्न यही है यहाँ पर कि हमें कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। यूज डिजिटल सिग्नेचर और सिमिलर मैकेनिज्म टू वेरीफाई द सॉफ्टवेयर डेटा इज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड सोर्स हैज नॉट बीन अल्टर। डिजिटल सिग्नेचर और हैश वैल्यू से पता चलता है, वेरीफाई होता है कि सॉफ्टवेयर जो एक्सपेक्टेड सोर्स से है वो अल्टर नहीं है। ओके, इंश्योर द लाइब्रेरी एंड डिपेंडेंसी आर कंज्यूमिंग ट्रस्टेड रिपोजिटरी। कोई भी हम लाइब्रेरी या एपीआई यूज कर रहे हैं वो ट्रस्टेड सोर्स से होनी चाहिए। ओके, और तीसरा स्टेप ये है कि हम सप्लाई चेन, कोई भी सप्लाई चेन हम कोई सॉफ्टवेयर किसी बनवा रहे हैं तो वेरीफाई होना चाहिए वो कंपोनेंट डू नॉट कंटेन नोन वल्नरेबिलिटी। अगर हम सप्लाई चेन की बात करें, हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोक्योर कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, हमें चीज़ वेरीफाई करनी चाहिए उसमें पहले से कोई वल्नरेबिलिटी तो है तो नहीं। ओके, और दूसरा चौथा ऑप्शन ये आता है, इंश्योर दैट देयर इज रिव्यू प्रोसेस फॉर कोड एंड कॉन्फ़िगर चेंजेस टू मिनिमाइज द चांस ऑफ मैलिशियस कोड और कॉन्फ़िगरेशन कोड बी इंट्रोड्यूस इन द सॉफ्टवेयर पाइपलाइन। आप इंश्योर कर सकते हैं, हम रिव्यू कर सकते हैं कि कोड में कुछ है तो नहीं, कुछ कोड में कोई मैलिशियस कोड नहीं है। कोड एनालिसिस कर सकते हैं, अगर सप्लाई चेन से हमें वो कोड अगर देता है वो सॉफ्टवेयर वेंडर तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई बैकडोर तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। ओके, फिफ्थ है, इंश्योर दैट योर CI/CD continuity integrity and continuity delivery pipeline has proper segregated configuration and access control to ensure that integrity of the code flowing through the build and deploy process। यहाँ पर डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्रोसेस दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ओके, इंश्योर दैट अनसाइंड अनएन्क्रिप्टेड डेटा इज नॉट सेंड अनट्रस्टेड क्लाइंट विदाउट सम फ्रॉम इंटीग्रिटी चेक एंड डिजिटल सिग्नेचर। ओके, अदरवाइज अगर वो विदाउट वेरीफाई के आप हम चेक कर सकते, विदाउट वेरीफाई के हम यूज़ करेंगे तो कोई ना कोई उसे अल्टर कर सकता है, चेक कर सकता है। हाउ टू प्रिवेंट, तो मोटा मोटा यहाँ पर यही है कि आपको अनसाइंड एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है। अगर आप ट्रस्टेड सोर्स से एप्लीकेशन लेनी है और यू डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करना है और कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो उसके हैश को वेरीफाई करो। तो यहाँ पर इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।